यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अज़ीज़ो, हम सबको इस शाम मिरेकल वेडनेसडे इस फेलोशिप में, मिडवीक प्रेयर फेलोशिप में आप सबको वेलकम करते हैं। स्वागत है आपका। सबको खुशामदीद। आप सब मिलकर हमारे साथ वर्शिप करें, हमारे साथ खुदावन की शुक्रगुजारी करें और खुदावन की हुजूरी में बैठकर उससे दुआ करें, कलाम को सुने सुनाएं। आज और इनफॉर्मली, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम संडे के दिन चर्च में अक्सर हम लोग एक बुलेटिन के थ्रू जाते हैं, फॉर्मेलिटी होती है, पर आज के दिन हम दुआ करते हैं कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इजी होकर बैठ सकते हैं आप जहां पर भी हैं इस वक्त, अपने घर में हैं, गाड़ी में हैं, बेडरूम में हैं, लिविंग रूम में हैं, जहां पर भी हैं आप रिलैक्स होकर बैठें, मगर दुआया मूड में बैठें और दूसरे कामों को छोड़कर खुदावन की हुजूर में बैठे। फिर खुदावन को पसंद आता है जब हम उसको वाकई अपना टाइम देते हैं और उसकी हुजूरी में बैठते हैं। हालेलुया। अगर कोई काम है, बाथरूम वगैरह जाना है, तो आप वो आए, हम वर्शिप करते हैं उतनी देर और आप बैठिए, फिर मिलकर दुआ करते हैं, कलाम के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। आज जो भी खुदावन हमें सिखाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं, तुझे सारा जलाल और इज्जत और हम्द और बंदगी मिले। खुदावन यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा खुदावन खुदा है। इस वक्त इस जगह को खुदावन यीशु तेरे जिंदा लहू में छिपाते हैं। हर चीज़ पर खुदावन, साजों पर, आवाज़ों पर खुदावन, वाईफाई सिग्नल्स पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी तेरा जिंदा लहू छिड़कते हैं। अपने इक्विपमेंट्स पर खुदावन यीशु, सेल फोन पर और सब चीज़ों पर तेरा लहू छिड़कते हैं। तेरी आग का मसा यहाँ पर मांग लेते हैं खुदावन, तेरा गहरा मसा यहाँ पर मांग लेते हैं। गहरा मसा, तेरी आग का मसा खुदावन, इस जगह की हवा को भी तेरे जिंदा लहू में छिपाते, तेरी आग से क्लियर करते हैं। और यही अनॉइंटिंग, यही अभिषेक, यही मसा खुदावन, तेरे जिंदा खुदावन यीशु लहू का मसा, तेरी आग का मसा लोगों के घरों तक भी, जहां जहां कोई है खुदावन, उनके घरों में पहुंचे, उनकी गाड़ी में, और जो कुछ भी इस वक्त खुदावन यीशु किसी वजह से, किसी अबलीसी कुव्वत ने खुदावन किसी का माइंड को इधर उधर लगाने के लिए, कोई जरूरी काम के लिए कोई अपना प्लान बनाया हो, तो यीशु के नाम से वो प्लान डिस्ट्रॉय हो जाए और तेरे लोग खुदावन इस इबादत में शामिल होकर बरकत पाएं, कुव्वत पाएं, शिफा पाएं। और जो कुछ भी खुदावन अपनी जिंदगी में हम खुदावंदा अबलीस के हथकंडों के आगे, उसके जाल के आगे, उसकी चालों के आगे खुदावन खड़े रहने के लिए हमें जो भी कुव्वत और ताकत मिले कि हम खुदावंद और उसके जोर में मजबूत बन जाए, ताकि खुदावन हम अबलीस के हथकंडों के आगे, उसकी ट्रिक्स के आगे कायम रह सकें, खुदावन उसका मुकाबला कर सकें और उसको अपनी जिंदगी से दूर भगा सकें। और खुदावन उसकी जो वो अपने काम करता है उसको भी जान सके, और हम खुदा के बड़े बड़े कामों को जान सके, पहचान सकें कि खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है और खुदा हमारे लिए क्या करता है और हमारे लिए क्या कर रहा है। और इस वक्त खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद यीशु के नाम में मैं लोगों के लिए बरकत मांगता हूँ। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरी बरकतों का आसमान सबके लिए खुला मांग लेता हूँ, अपने घर के लिए भी, अपने आप को खुदावंद यीशु, इस जगह को, जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, सबको तेरे जिंदा लहू में छुपाता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की शाम तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हुए ये दुआ मैं तेरे यीशु नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन से कहते हैं कि खुदावन तू अपना रास्ता हमें दिखा
क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो एक बुलबुले की मानिंद है और हम उस पर भरोसा, उस पर इत्मीनान रख के, उस पर सारा तवक्कल रख के हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें और उसी से ज़िंदगी की राह तलब करें। रोज जैसे हमने दिखाया था, दिखाया मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने सीखा था, अभी 2 हफ्ते पहले हम सीख रहे थे कि रोज़ों के बारे में कि किस तरीके से हम रोज़े रखें। हम उसी तरीके से अपने प्लान के मुताबिक रोज़े रख रहे हैं। और अज़रा की बुक में से चैप्टर 8 में से हमने पढ़ा था कि अज़रा जब यरूशलेम को जा रहा है वापस, बाबल की असीरी से लौट कर वापस वो जा रहे हैं सब लोग, तो उसके साथ लोग हैं। उसने अपने एक अहावा के दरिया के पास वो रुकते हैं और उन्होंने ऐलान किया, मुनादी की, रोज़े की, और उन्होंने रोज़ा रखा अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए, ताकि खुदावन से वो सीधी राह तलब करें और अपने आप को फरोतन करें और खुदावन से मांगें और खुदावन की मदद मांगें। और आगे लिखा है, उसी चैप्टर में पढ़ते हैं कि खुदावन ने जब उन्होंने रोज़ा रख के दुआ की, उससे मिन्नत की, तो खुदावन ने उनकी सुनी। तो अजीज़ों, हम इसी तरीके से रोज़े रख रहे हैं और अभी हमारा जो मैंने स्केड्यूल जैसे बताया था वो उसके हिसाब से हम अपने बच्चों के लिए रोज़े अपने लिए हमने रखे रोज़ा पहले, फिर उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए एक एक करके 3-3 दिन का रोज़ा रख रहे हैं, तो 72 आवर्स। तो अजीज़ों, मैंने ये ऐसे प्लान दिया था कि आइए सब मिलकर रोज़ा रखते हैं, मगर खुदावन से अपनी राह तलब करते हैं। आमीन, राह तलब करते हैं। ज़बूर गाते हैं, एक सब मिलकर मेरे साथ गाइएगा और इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए। ऐ खुदावन अपना राह अपने बंदे नु विखा। सब मिलकर गाएंगे, सब उससे अपनी खुदावन से सीधी राह तलब करेंगे। रोज़े रख कर या जैसे भी आप दुआ करना चाहते हैं, आप खुदावन से सीधी राह तलब करें। इसको नहीं हटाना। सॉरी, मैं कहता कि मेरा सिर ना कटे, आप मेरा आधा सर ना देखें। हालेलुया, उम्मीद अब ठीक होगा। सब मिलकर गाते हैं। ज़बूर 86 है। अपना राह अपने बंदे नू विखा। ऐ खुदावंद अपना राह अपने बंदे नू विखा। तेरी ही सच्चाई दी करांगा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा डर। मेरा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा डर। अपने सारे दिल देना है खुदावंद पुरजला। अपने सारे दिल देना तेरी सदगावा में सदा
उसनू है रहमान। कबर दे पाताल तो भी तू खलासी बख्शीसी। कबर दे पाताल तो भी तू खलासी बख्शीसी। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तू अपना राह हमें दिखा, और खुदावन तू ही है जिसने हमें मौत से, कब्र से खुदावन तूने छुड़ाया। खुदावन उसके पाताल के कहर से तूने हमें बचाया है, छुड़ाया है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन यीशु, तूने जो आज तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन यीशु। तेरी रहमत कमाल की रहमत है खुदावन यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरे शुक्र गुजारी करते, तेरे लहू के लिए, तेरे खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्रेम के लिए, प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन यीशु, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। हालेलुया। आज शाम खुदावन हमारी शुक्र गुजारी की कुर्बानी को, आज शाम की कुर्बानी को अपनी हजूरी में कबूल कर खुदावन यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक और गीत गाते हैं अजीजों। खुदावन यीशु का शुक्र हो उसके खून के लिए, उसके खून की तारीफ करते हैं, उसके प्यार की तारीफ करते हैं, जिस प्यार में उसने अपना खून बहाया, उसने अपनी जान दी और अपना खून उसने हम सब के लिए, हम सब की खातिर उसने अपना खून बहाया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। सब मिलकर हमारे साथ गाइएगा। हमारी जो चर्च की ये ब्लू बुक्स हैं, चर्च की गीत की किताबें हैं, इसमें 50 नंबर गीत है, तेरे खून के नगमे गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया हम गाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं। तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं। हालेलुया, praise God, thank you Jesus, hallelujah। तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं। तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं। तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं। तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया गाते हैं। दरवाजा खुला हमने देखा वहाँ, सबने यही सुना खुल गया आसमां। दरवाजा खुला हमने देखा वहाँ, सबने यही सुना खुल गया आसमां। दिल की धरती पे कलियां भी खिलने लगी, होशाना होशाना सब ये कहने लगी। तेरी हमद के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया, हालेलुया
हालेलुया गाते हैं, तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया। प्यार के नाम, तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं। होके कुर्बान यीशु का फारा पूरा, नासरी हर कदम पे सहारा बना, होके कुर्बान यीशु का फारा बना, नासरी हर कदम पे सहारा बना। बेकसों को मोहब्बत के जलवे मिले, अंधे देखे यूं लंगड़े भी चलने लगे, तेरी शान में नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं हम, तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं, तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं। मैले मन भी धुले, रोग मिटने लगे, आसमां तेरे कदमों पे झुकने लगे, मैले मन भी धुले, रोग मिटने लगे, आसमां तेरे कदमों पे झुकने लगे। जो भी खताकार था उसको जन्नत मिली, जो भी तेरा हुआ उसको कुर्बत मिली, यीशु नाम के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं, तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं, तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं, तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं, तेरे खून के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया गाते हैं, तेरे प्यार के नगमे गाते हैं हम, हालेलुया हालेलुया 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 गाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके खून की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके प्यार की शुक्रगुजारी करते हैं। इसका जो पहला शेर है, जो इसका अंतरा है कि दरवाज़ा खुला मैंने देखा वहाँ, सब ने यही सुना कि खुल गया आसमान। हालेलुया। आज हम दुआ करते हैं कि वो दरवाज़ा, आसमान का दरवाज़ा खुल जाए और सब यही सुने कि आसमान खुल गया है। और आज खुदावन की बरकतें, आज खुदावन की रहमतें, आज खुदावन की शिफा, आज खुदावन की ब्लेसिंग्स, आज उसकी मोहब्बत, आज उसकी मेहरबानियां, आज उसकी करुणा, आज उसका अनुग्रह आज सब पर बरसे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए सब मिलकर पास्टर स्टेला के साथ मिलकर दुआ करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं और हम आज जो कुछ भी आज मैं खुदा ने कलाम में रखा है उसको सीखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है, तेरी रहमत अबदी है और तेरी वफादारी खुदावन पुश्त दर पुश्त रहती है। आए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज तक आए खुदावन हमें जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, सताइश कर सके क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है हालेलुया, तेरी प्रस्तिश नहीं कर सकते। यस जीसस, यस जीसस, आए खुदावन यीशु के नाम में, आए खुदावन जितने हालेलुया, आए खुदावन थैंक यू बहन भाई जीसस, इस वक्त हमारे साथ इस
वक्त शामिल हैं या बाद में शामिल होते हैं खुदावन, वो अपने अपने जिंदा कुर्बानी को लेकर तेरी हजूरी में हाजिर होते हैं और ऐ खुदावन यीशु वो तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं, हम कायम हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन इस मेहरबानी के Yes, लिए, Jesus. इस फजल के लिए और इस प्यार के लिए। Yes, खुदावन, Jesus. तूने Hallelujah. सबकी जिंदगी में किया है। Yes, और ऐ खुदावन, Jesus. तूने कुर्बान होकर, तूने अपनी जान देकर खुदावन यीशु ये रहम, ये फजल हम पर किया कि आए खुदावन यीशु हमारी खातिर तूने अपनी जान दी है, अपनी आए खुदावन यीशु तूने कुर्बानी दी है, ताकि आए खुदावन हमारी जान Hallelujah. हमारी जिंदगियां आराम पाए। और आए खुदावन इस वक्त हम दुआ करते हैं तेरे घर से, तेरे आए खुदावन हैकल से, Yes, तेरे लोगों Jesus. के लिए हम दुआ करते Yes, हैं। Jesus. आए खुदावन आज जो दुआ की जाए, आज जो आए खुदावन यहाँ से तेरी हैकल से खुदावन तेरे लोगों के लिए दरखास्तें रखी जाए, जो सताइश और जो प्रस्तिश की जाए, खुदावन यीशु तेरी हजूरी में कबूल और मकबूल ठहरे है खुदा। और हम तुझसे दुआ करते हैं आसमानी बात, वो दरवाजे, कोई जॉब का दरवाज़ा है, कोई किसी किस्म की आए खुदावन किसी किस्म की ज़रूरत का दरवाज़ा है, आए खुदावन हम दुआ करते हैं आज इस हैकल से आए खुदावन तेरा वो दरवाज़ा आए खुदावन लोगों की ज़िंदगी में खुल जाए खुदावन, Hallelujah. हर किस्म के बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाए। Yes, और आए खुदावन Jesus. तेरे लोग उस दरवाजे को खुदावन यीशु कबूल करें, उसमें दाखिल हों और आए खुदावन यीशु सब आए खुदावन यीशु तुझ में खुशी मनाएं, तुझ में शादमान हो। और आए खुदावन अगर किसी के दिल का दरवाज़ा अभी तक बंद है और आए खुदावन अभी तक तेरे लिए Yes, नहीं खुला, Lord. हम उसके लिए भी दुआ करते हैं Yes, खुदावन Jesus. यीशु, Yes, कि तू Jesus. एक Yes, एक दिल Jesus. के दरवाजे पर खटखटा रहा है और आए खुदावन तू चाहता है कि तू अंदर आए और आए खुदावन उसके साथ बातचीत करे, उसके साथ फेलोशिप रखे, उसके साथ खाना खाए। सो खुदावन अगर किसी बहन भाई का, किसी अजीज का अभी भी आए खुदावन यीशु अगर दिल का दरवाज़ा नहीं खुला है खुदावन, तो हम तुझसे ये तेरी हैकल से ये दुआ जारी करते हैं कि आए खुदावन वो दरवाज़ा खुले, तेरी हजूरी खुदावन उनकी ज़िंदगी में आए और आए खुदावन हर किस्म की नाराज़गी, हर किस्म की बदकारी, हर किस्म की बदी, हर किस्म की बदी की तासीर Yes, Jesus. Yes, Lord. यीशु के नाम में, यीशु के नाम से दूर। Hallelujah. इस दरवाजे में आए यीशु खुदावन के तुझे नाम से। वेलकम करें Hallelujah. और अपने खुदावन को देखें, अपने खुदावन का चेहरा देखें और आए खुदावन तुझसे बरकतें। Yes, Jesus. खुदावन हम तुझसे दुआ करते हैं। Hallelujah. जो कलाम आज तू आए Hallelujah. अपने बंदा के वसीले से खुदावन हमें देने वाला है, खुदावन तू हमें तैयारी बख्श दे ताकि हमारे दिलों की ज़मीन में आए खुदावन ये बीज बोया जाए और बहुत सा आए खुदावन फल लाने वाला। आए खुदावन हमें सुनने के कान दे, कबूल करने वाला दिल दे, ताकि आए खुदावन खुदा हम इस कलाम को रिसीव कर सकें अपनी ज़िंदगी में और इस पर अमल पैरा हो। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरी तारीफ करते हुए खुदावन तेरे बंदा को, तेरे खादिम को खुदावन तेरे Yes, ही हाथों में, Jesus. तेरे Yes, सुपुर्द करते हुए Jesus. खुदावन, Hallelujah. ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में पाते हैं और आए खुदावन यीशु जो कुछ हमने मांगा है हमने पा लिया है यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. सबको वेलकम करते हैं और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज की इस शाम के लिए, खूबसूरत शाम के लिए। और आज हम खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे और हम उसी के मुताबिक दुआ भी करेंगे कि खुदावन आप सबको कुव्वत दे, बरकत दे। सीसो ऑफ कोर्स रोज़ों के अयाम हैं, लोग बहुत से लोग रोज़े रखते हैं और रोज़े रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते, ऐसे ही रोज़े करते रहते, रोज़े आ गए, रोज़े जा रहे, रोज़ों की दुआ करें, रोज़े कर ये रोज़ा वो, मगर रोज़े रखते कोई बहुत कम ही लोग रखते हैं, जो रखते हैं वो रखते हैं, मगर ऐसा कोई ज़रूरी बात भी नहीं है कि आप इन दिनों में रोज़े ख़ास आपने रखने हैं, आप सारा साल किसी वक्त भी रोज़ा रख सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने जो तालीम दी है रोज़े की, उसने कहा जब भी तुम रोज़ा रखो, जब भी तुम रोज़ा रखो। और अक्सर लोग डिफरेंट बाइबल में हमारे पास बहुत से एविडेंस हैं जो कि लोग अलग अलग टाइम्स पर, अलग अलग मौक़ों पर और अलग अलग गोल्स के लिए, अलग अलग उनकी जो भी मकसद होता था उसके लिए लोगों ने रोज़ा रखा और उसकी आउटकम को, लोगों ने उसकी जवाब को पाया, खुदावन ने उनकी सुनी, उस रोज़े में दुआ को सुना, क्योंकि रोज़े के साथ खुदा देखता है कि जब हम कोई दुआ करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी बात के लिए, तो हम जब उसके साथ रोज़ा भी रखते हैं तो खुदा देखता है कि
जो भी ये दुआ कर रहा है, रोजे के साथ कोई दुआ कर रही है या कर रहा है, तो वो सीरियस हैं उस बात को, उस जवाब को हासिल करने के लिए। आमीन। तो इसीलिए हम भी, इसीलिए मैं यही बताता हूँ कि ऑलवेज रोज़ा रखें तो उसका आपके पास मकसद होना चाहिए, उसका आपके पास एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि आप उम्मीद रखें। वो आपकी उम्मीद जो है, वो उम्मीद यकीनी उम्मीद होनी चाहिए कि आपने रोज़ा रखा है, दुआ की खुदा उनके आगे, आप फरोतन हुए, हम्बल हुए हैं, अपने आप को आपने झुकाया है, खाली किया है और उसके साथ दुआ में टाइम भी गुजारा है, परहेजगारी में टाइम गुजारा है, तो खुदावन ज़रूर सुनता है। आमीन। हमने बहुत सारी चीज़ें रोज़े के बारे में सीखी थी। तो हम कभी कभी ना भूल जाते हैं, जल्दी से भूल जाते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता। अगर वो कलाम हमारे अंदर रहे जो हम सुनते हैं, तो दूसरों के साथ हम शेयर कर सकेंगे। अभी मैं देख रहा था अपना ये, क्योंकि ये पानी मैं गर्म करके लेकर आता हूँ, गर्म पानी रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ठंडा है, चर्च काफ़ी बड़ा है और हीट भी नहीं चलती, क्योंकि हीट के लिए बहुत काफ़ी फिर उसका खर्चा भी आता है। अगर हीट हम आधे घंटे के लिए हीट चलाते हैं तो उसका काफ़ी खर्चा आता है, क्योंकि चर्च काफ़ी बड़ा है, उसको गर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम हीट वगैरह नहीं यूज़ करते। एयर कंडीशंस लगे हुए हैं यहाँ पे जो कि डुअल हैं, जो हीट भी देते हैं और ठंडा भी करते हैं, मगर उनको चलाते हैं तो फिर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो कभी कभी यहाँ पर गला भी बैठ जाता है और ठंड लगती है, तो मैं गर्म पानी साथ में लेकर आता हूँ। और ये गर्म पानी, ये जो कप है, ये कप आप देख रहे हैं, ये कप ऐसा है कि इसमें पानी बहुत देर तक गर्म रहता है, बहुत देर तक गर्म रहता है। और अगर इसका ये कप है, इसको अगर हम खोलते नहीं है तो इसका कप, ये जो ढकना है इसके ऊपर लगा रहता है, ये बहुत देर तक पानी इसमें ना गर्म ही रहता है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हैं। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो कलाम जाता है ना, वो बहुत देर तक गर्म रहना चाहिए, ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सके। और फिर उस वक्त फिर दूसरा कलाम सुनने का टाइम आ जाए तो हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे फ़ोन का भी है, फ़ोन को आप चार्ज नहीं करते, आस्ते आस्ते उसकी बैटरी डाउन होती चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। बहुत दफ़ा हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं, या हमने भी फ़ोन कभी किसी को करना होता तो वो कहते हैं, ओ मेरी ना असल में ना बैटरी जा रही है, बस बैटरी जा रही है, मैं भी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ या करती हूँ, मैं ज़रा चार्जर पे लगा दूँ, या कॉल करें तो उठाया नहीं, तो असल में ना मेरा वो कहते हैं असल में मेरा वो ना फ़ोन वो हो गया था, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो चार्जर पर लगाया हुआ था। ये तो इसी तरह होता है, जब हमारी बैटरी भी हमारी भी ख़त्म हो जाती है, हमारा जोश, हमारे अंदर से कलाम ख़त्म हो जाता है, तो हमें फिर से रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। तो अजीज़ों, इस कप की तरह हमारे अंदर जब कलाम जाता है ना, तो बहुत देर तक वो कलाम गर्म रहना चाहिए। वो गर्म कैसे रहेगा कि हमारे अंदर हम अपने गिर्द पाक रूह की आग की इंसुलेशन लगा लेते हैं जब, और उसको कवर करके रखते हैं खुदा उनकी आग से ही, तो वो अंदर गर्म रहता है। हालेलुया, गर्म रहता है और फिर वो काम करता है। और फिर हम उसी जोश में हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो आइए हम चंद एक बातें खुदा उनके कलाम में से सीखते हैं। रेगुलर कप में अगर आप पानी डालें तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसमें ये पानी मैं घर से लेकर आया हूँ, तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया और ये पानी अभी तक गर्म है। इसको मैं अभी रख देता हूँ कवर लगा के। हालेलुया। मैं जब प्रीच कर रहा होता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पानी ना पीऊँ, क्योंकि कभी कभी इब्लीस चोक करने के लिए भी ऐसा काम करता है कि वो गला खुश्क कर देता है, चोक करता है कि कलाम सुनाया ना जाए, उसमें ब्रेक आ जाए। और ब्रेक जब आती है तो मैं एक बड़ी सीक्रेट बात आपको बताना चाहता हूँ। जब ब्रेक आती है ना, तो कलाम सुनाते वक्त ब्रेक आ आती है। कभी कभी गीत गाते वक्त भी कभी कभी ब्रेक कोई आ जाती है। तो जो पाक रूह का जो फ्लो होता है ना, वो जो है ना, वो टूट जाता है। मैं एक्चुअली आपको पता है, जब स्पेशली जब वर्शिप भी कर रहा होता हूँ ना, तो उस वक्त गीत जो है ना, मैं कभी उसको रोकता नहीं हूँ। गीत को मैं कभी नहीं रोकता,
क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द जो एंजल्स भी हमारे साथ वर्शिप कर रहे होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, एकदम से हम गीत को रोकते हैं ना और बीच में हम कुछ और कहने लगते हैं। तो वो एक्चुअल में वो फ्लो, जो पाक रूह का फ्लो उस गीत में है, लोगों की मुंह से जो वर्शिप निकल रही है ना, उसमें एक्चुअली वो कट ऑफ होता है, वो कट होता है। तो एंजल्स भी जो वर्शिप कर रहे होते हैं वो नाराज होते हैं, और पाकरू भी जो है ना वो धीमा पड़ जाता है, वो उसका फ्लो कट जाता है। अजीजों, ये बड़ी ये पते की बात है, डीप स्पिरिचुअल सीक्रेट है ये, कि हम गीत गा रहे होते हैं ना, तो गीत को रोके नहीं, बीच में रोके नहीं, बीच में रोक कर हम अपनी बात ना कहें, कोई उसको वर्शिप को जाने दें। हाँ, गीत से पहले कुछ कह लें या गीत के बाद कुछ कह लें, जरूर है कि हम उस गीत को, या किसी को कलाम भी सुना रहे हैं तो उसको कलाम के फ्लो को जारी रहना चाहिए। आई मीन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए हम अमाल की किताब में चलते हैं और कुछ चीजें 27 बाब में से देखते हैं और 28 बाब में, 28 चैप्टर बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, 27 चैप्टर, 28 चैप्टर में से कुछ वर्सेस देखेंगे। आज कुछ चीजें सीखते हैं, उसके मुताबिक दुआ करेंगे। आई मीन, प्रेरितों के काम 27 उसका चैप्टर है और 28 चैप्टर है। 27 चैप्टर के 27 चैप्टर अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स के 27 चैप्टर के जब हम शुरू से पढ़ते हैं उसको, तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है उसको इतालिया जाना है, वो कैदी है और उसका वहां पर मुकदमा है, वहां पर उसका ट्रायल है, उसके पर केस है, वो कैदी है इस वक्त, वहां पर केस चल रहा है उसका। तो इटालिया उसको केस के लिए जाना है, जहाज लेकर, शिप में जाना है और उसको लेकर जाया जाता है उसको। और लिखा है, जब जहाज पर अतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज और कैदियों को शहंशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाले किया। तो एक सूबेदार था जो जूलियस, उर्दू, हाँ इंग्लिश में जूलियस है, यूलियस, उर्दू में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जूलियस इंग्लिश में। तो वो जूलियस नाम था उसका, सरदार का, सूबेदार का, सॉरी। और उसके हवाले उनको किया, पौलुस को भी और बाकी और दूसरे कैदियों को भी, प्रिजनर थे सारे, उनके केस वहाँ पर लगे हुए थे। इटली में, रोम में जाकर उन्होंने अदालत में उनको पेश करना था, मगर सफ़र काफ़ी लंबा था और बहरी जहाज़ में उन्होंने जाना था। तो वहाँ से वो चलते हैं और चलते चलते रास्ते में काफ़ी काफ़ी लंबा सफ़र था। और जब वो जहाज़ से चल पड़ते हैं, जहाज़ में बैठकर, और वो सब कैदी भी और दूसरे लोग भी और काफ़ी सामान भी होता है, तो वहाँ से चलते हैं। और आप डिफरेंट अगर 27 चैप्टर अगर आप खुद पढ़ें तो आपको बहुत डिफरेंट एरियाज़ के बीच में आइलैंड्स जो आते हैं और इलाके आते हैं, उनके आप नाम पढ़ेंगे कि वो चलते चलते कहाँ कहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 9th वर्स में लिखा है कि जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज़ का सफ़र इसलिए ख़तरनाक हो गया कि रोज़ा का दिन गुजर चुका था, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर नसीहत की। लिखा है कि बहुत देर हो चुकी थी, बहुत अरसा हो गया था उनको चलते चलते उस बहरी जहाज़ में, और बीच में वो स्टॉप्स भी आए हैं और जहाँ जहाँ से वो गुजरते रहे हैं, वो आप नाम पीछे पढ़ सकते हैं 9वीं आयत से पहले भी। तो लिखा है कि जहाज़ का जो सफ़र है वो ख़तरनाक होता जा रहा था, क्योंकि हवाएं चल रही थी, स्ट्रोम था, वो बंद नहीं हो रहा था। और इनका क्योंकि उन दिनों में वो बादमानी कश्तियाँ होती थी जो पर्दे के साथ, पर्दों के साथ चलती थी, बड़े बड़े कपड़े के पर्दे होते थे, और हवा उनको जिस रुख हवा होती थी उस रुख को उनको वो जहाज़ को चलाते थे और लेकर जाते थे। और उसका जो भी तरीका था उनके पास डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने का। तो हवाएं तेज़ चल रही थी और उनका जाना मुश्किल हो रहा था उस तरफ जिस तरफ वो जा रहे थे।
तो यहां पर लिखा है 9th वर्स में कि जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया, इसलिए खतरनाक हो गया। अब रीजन यहां पर क्या है? इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था। तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर नसीहत की। रोजा जो था, क्योंकि उन दिनों में भी जो यहूदी लोग भी थे, और पौलुस ऑफ कोर्स पौलुस मसीहत में आ चुका था, मसीही लोग भी थे, तो लोग हफ्ते में अक्सर 2 बार वहां पर जूज कस्टम था कि वेडनेसडे को और फ्राइडे को रोजा रखते, हफ्ते में 2 रोजे रखते थे, जो बड़े डिवाउट किस्म के रिलीजियस जूज होते थे। और आगे जो क्रिश्चियंस थे वो भी इस तरीके से करते थे कि रोजे रखते थे। हफ्ते में 2 दफा वो लोग रोजा रखते थे, बुध वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो रोजे का दिन जो था, और ख़ास डे ऑफ अटोनमेंट पे, जो कफ़ारे का दिन कहलाता है, हम उसमें नहीं जाएंगे, मगर डे ऑफ अटोनमेंट पे यहूदी साल में 1 दफ़ा ज़रूर रोज़ा रखते थे। तो ये अभी ये जो नई नई कन्वर्जन्स थी उस वक्त, जो पौलुस रसूल था और रसूल थे जो उनके साथ लोग थे, वो भी डे ऑफ अटोनमेंट पे भी रोज़ा रखते थे कि वो कफ़ारे का दिन, हम शरीयत की किताब में जाते हैं तो कफ़ारे का दिन कहलाता है, डे ऑफ अटोनमेंट, और उस दिन भी रोज़ा रखा करते थे वो। और वो रोज़ा 24 घंटे का रोज़ा होता था, और वो माफ़ी मांगते थे खुदावंद से, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी उस दिन मांगते थे। तो अजीज़ों, हमारे लिए जो डे ऑफ अटोनमेंट है वो यही है कि हम अपने आप को हर रोज खुदावंद के हुजूर में लेकर आएं। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जान दी है, जो हम गुड फ्राइडे को ऑलवेज याद करते हैं, उसके साथ कलमों को, सलीबी उसकी मौत को, उसकी उस मेहरबानी को जो उसने हम सब के साथ मोहब्बत में हम सब पर जो अपना आप जो है वो उंडेल दिया, हमें हमारे लिए अपनी जान उसने दी है। तो अजीजों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि रोज़े का दिन गुजर चुका था, और पौलुस ने उन्हें ये कहकर नसीहत की। क्या कुछ नसीहत पौलुस ने उनको की है, क्योंकि पौलुस ने भी रोज़ा रखा था, और खुदावन ने ऑफ कोर्स खुदावन ने उसको जो कुछ भी फ्यूचर में जो सफ़र था उनका जहाज़ का, वो उसके बारे में खुदावन ने दिखाया कि रास्ते में क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होगा। तो पौलुस ने उनको नसीहत की है, और नसीहत क्या की है कि ऐ साहिबो, मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। पौलुस ने देखा है रोज़े में और दुआ में, जब वो ठहरा है रोज़ा के दिन, उसके दुआ के दिन ख़त्म हो गए, तो बट उसने देखा है और उसने लोगों को ये नसीहत की है कि मुझे मालूम होता है कि क्योंकि खुदा ने उस पर जाहिर किया था, वो डायरेक्ट उनको नहीं कह रहा था कि मुझे खुदा ने बताया है या मैंने ऐसा है, बट उसने एक उनको इसी तरीके से एक नसीहत की है। अजीजों, बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि खुदा के लोगों को खुदा कुछ ना कुछ दिखाता है, और कि दूसरे लोग अगर मतलब उनको बहुत ज़्यादा फियर या ड्रावे में ना डाला जाए, उनको हम नसीहत के तौर पर यही कहते हैं कि ऐसा कर लो, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा होने वाला है, हम फील कर रहे हैं। अगर हम उनको कहेंगे, हम बहुत दफ़ा ऐसा भी अगर कोशिश की है कि खुदा ने कुछ दिखाया, किसी को बताया है, तो लोग कहते हैं ओ ये नू बड़ी चीज़ ख्वाब आते रहे, इसको बड़े रोया नज़र आती हैं, इसको बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, इसको बड़ा खुदा नज़र आता है जो ये इस तरीके से बात कर रहा है। बहुत सारे पास्टर्स पे, बहुत सारे जो खुदावन के साथ चलने वाले, रोज़े दुआ में रहने वाले लोगों के लिए भी ऐसी बात की जाती है। अगर डायरेक्ट कुछ किसी को बता दें जो खुदावंद में रोज़े दुआ में उनको दिखाया है, तो पौलुस भी यहाँ पर इसी तरीके से नसीहत के तौर पर ही उनके साथ ये हम कलाम है। तो लिखा है कि उसने नसीहत की कि अजीज़ों, सब साहिबों, मुझे मालूम होता है कि ये बहुत सी तकलीफ़ें और बहुत सा नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का भी नुकसान होगा। आगे 11वीं आयत में लिखा है, मगर सूबेदार ने
ना खुदा यानी मल्लाह जो थे, जो जहाज का कैप्टन था, उस शिप का कैप्टन था, और जहाज के मालिक की, जहाज का मालिक भी जहाज में ही है साथ में, और जहाज का कैप्टन भी जो मल्लाह थे, और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। अब जो सूबेदार है, अब सूबेदार जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके पास रोमी गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है। अगर वो जहाज के कैप्टन को कहे या जहाज के मालिक को कहे कि यहां पर, क्योंकि आगे खतरे हैं, हवा तेज चल रही है, इस बंदरगाह पर, इस डॉक पर हम रुक जाते हैं, इस आइलैंड पर, और जब तक मौसम ठीक नहीं होता हम आगे नहीं जा सकते, ये मेरे ऑर्डर है। अगर सूबेदार जहाज के कैप्टन को या जहाज के मालिक को ऐसा कहे तो वो रोक सकते हैं। सूबेदार जो है वो उनको रोक सकता था, क्योंकि सूबेदार के पास भी एक जिम्मेदारी थी, तो उसके साथ पौलुस और बाकी और भी कैदी उसके साथ थे। मगर सूबेदार की एक बड़ी उस वक्त अथॉरिटी थी, रोमन गवर्नमेंट का सूबेदार होना बड़ी एक अथॉरिटी होती थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। यानी पौलुस की नसीहत जो पौलुस ने कही ना कि शायद मुझे मालूम होता है कि हमारा नुकसान होगा, जानों का भी नुकसान हो सकता है, माल का भी नुकसान हो सकता है, और बड़े खतरे हैं आगे रास्ते में, तो आगे ना जाएं। मगर वो जो जहाज का कैप्टन नाखुदा या मल्लाह जिसको कहते हैं, और जहाज का मालिक जो था, उनको अपने बिजनेस से गर्सी के हमने ये माल पहुंचाना है या फलानी जगह से और सवारियां उठानी है, उन्होंने सूबेदार को कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, हम तो जहाज चलाते रहते हैं, ये तो ऐसी बातें कर रहा है पौलुस, और कुछ नहीं होएगा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो सूबेदार ने पौलुस की नसीहत को, बात को नहीं सुना, जो खुदा का बंदा था और जो रोजे और दुआ में जो कुछ खुदा ने उसको दिखाया था, उन बातों को सूबेदार ने नहीं सुना, बल्कि जहाज के कैप्टन और जहाज के मालिक की बातों को उसने ज्यादा लिहाज किया, उसको उस पर ज्यादा उसने गौर किया, और उसने जहाज को चलने दिया। और लिखा है 12वीं आयत में, और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने के लिए अच्छा ना था, जहां पर वो डॉक हुए हुए थे, वो बंदरगाह जो थी वो सर्दियों में रहने के लिए ठीक जगह नहीं थी, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो। वो एक जगह ठहरे हुए हैं उस बंदरगाह पे, और पौलुस उनको कह रहा कि ना चलो, ना जाओ, और क्योंकि सर्दियों का मौसम था, तो वो लिखा कि वो जगह जो थी, वो पोर्ट जो था, वो सर्दियों में, जाड़ों में रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। तो लिखा है कि इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो, और अगर हो सके तो फिनिके में पहुंचकर जाड़ा काटें, कि आगे फिनिके जो एक जगह और आएगी, वहां पर जाकर रुक जाएं और वहां पर सर्दियां काटें। पर वो चलते रहे, उन्होंने वो चलते रहे, वहां रुके नहीं। फिर चलते 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 रास्ते में और ज्यादा, आप इसको पढ़ें तो आप बहुत सारी देखेंगे। अगर 18वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे। यहां तक कि उन्होंने माल भी अपना जो है ना वो फेंकना शुरू कर दिया, और बड़े मुश्किल से वो उनका जहाज वो चला रहे थे उसको। और 20वीं आयत में लिखा है, और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे, और शिद्दत की आंधी चल रही थी, समुंदर में की बात है, शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। वो लिखता है, क्योंकि ये अमाल की किताब लूका ने लिखी है, वो लिखता है कि बड़ी शिद्दत की आंधी चल रही है, ना सूरज निकला हुआ है, ना चांद नजर आ, तारे नजर आ, घटा छाई हुई है, और दो जोर की आंधी भी चल रही है। और लिखा है कि हमें कोई बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही, बिल्कुल बचने की उम्मीद ना रही। और फिर 22वीं आयत में लिखा है, मगर अब पौलुस जो है वो फिर से उनसे बात कर रहा है 21वीं आयत में, और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में
खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना ना होते। अब पौलुस उसको उसने अब वो खड़ा हो गया। पहले तो उस ऐसी नसीहत की थी उसने, किसी ने सुनी नहीं। अब वो जब ये इतनी मुसीबत में पड़ गए और कितने दिनों तक अंधेरा छाया हुआ, घटा छाई हुई है, आंधी, जोर की आंधी चल रही है और बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो पौलुस कहता है, वो खड़ा हो जाता है पौलुस और कहता है 21वीं आयत में, 27 बाब उसकी 21वीं आयत में पौलुस कहता है कि और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना ही ना होते, वहां से चलते ही ना। बेशक वो सर्दियों में वहां पे प्रॉब्लम थी, उस पोर्ट पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थे, मगर वहां से चलना ही नहीं चाहिए था तुम्हें, ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। वो क्या लगा, मगर खातिर जमा रखो, क्योंकि पौलुस को खुदा ने, जो पौलुस रोजे और दुआ में ठहरा रहा है और रोजे खत्म हो चुके हैं, और तो उसको खुदा ने जो दिखाया था उसने दिखाया था। अब पौलुस कह रहा है कि खातिर जमा रखो, मैंने दुआ की है सब कुछ, और तुम्हारी जानों का नुकसान नहीं होगा, पर जहाज का जरूर नुकसान होगा, इस शिप का जरूर नुकसान होगा, पर तुम्हारी जानों का नुकसान नहीं होगा। तो पौलुस उनको तसल्ली देता है। और अब पौलुस बताता है यहां पे उनको 23 आयत में, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं, आप गौर से सुनिएगा, पौलुस कहता है उन सबको, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा कि ऐ पौलुस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, कभी कभी क्या होता है कि खुदा के लोग, खुदा के खादम, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के मसाशुदा लोग कभी सफर करते हैं, उनकी वजह से बहुत सी आफतें, बहुत से नुकसान, बहुत सी एक्सीडेंट, बहुत से जो मिसहैप्स हैं, उनको भी खुदा रोक देता है, और खुदा दूसरे लोगों को भी उनकी खातिर बचा लेता है। मुसीबतें टल जाती हैं खुदा के लोगों की खातिर, जो किसी जहाज में वो सफर कर रहे हैं, एक किसी जहाज में, किसी बस में, किसी गाड़ी में, किसी शिप में, कहीं पर भी लोग, ट्रेन में, कहीं पर लोग, अगर खुदावन का कोई बंदा सफर कर रहा है और दुआ, बंदगी और परहेजगारी और रोजे के साथ रहने वाला है, तो अजीजों, उसकी खातिर भी खुदा कभी दूसरों की जान बख्श देता है, और सब लोग एक शख्स की खातिर, एक शख्स की वजह से बचाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुदा के लोग हमें, आम लोगों को, पास्टर्स लोग जो दुआ बंदगी में चलने वाले, सच्चाई के तौर पर, ऐसे नहीं कि वैसे कोई अपनी तरफ से कोई बात करें, जो दुआ बंदगी में रहने वाले, खुदा की बातों को सुनने वाले, उनके कान जो हैं सेंसिटिव हैं खुदा के पाकरू की बातें, फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, जो खुदा ऑर्डर, जो उनको दिखाए, वर्ड ऑफ नॉलेज दे और वो नसीहत करें, मगर लोग, कई दफा होता है कि वो बातें नहीं सुनते हैं, उनको कहा जाता है, बताया जाता है, तो नहीं सुनते हैं और रिजेक्ट करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, और फिर नुकसान उठाते हैं, फिर उनके नुकसान होते हैं, यहां तक कि जानों के भी नुकसान होते हैं, माल का भी नुकसान होता है। यहां पर जैसे पौलुस कहता है कि तुम्हें नहीं चलना चाहिए था, अगर तुम मेरी बात उस वक्त मान लेते, तुमने जहाज के मालिक और जहाज के कैप्टन की बात तुमने मानी और तुम चलते रहे हो। अब हम इस मुसीबत और परेशानी में फंस गए हैं, पर वो खुदा जिसका मैं हूं, पौलुस कहता है वो खुदा, हालेलुया, प्रेज गॉड। पौलुस कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि वो खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी मैं करता हूं, हालेलुया,
जिसके लिए मैंने रोजा रखा है, जिससे मैंने दुआ की, जिसकी मैं इबादत करता हूं, उसके फरिश्ते ने मुझे कल रात बताया आके कि खातर जमा रख पौलुस, तू इटली तक पहुंचेगा, वहां पे अदालत में पेश भी किया जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, तेरी खातिर दूसरे लोगों की भी जान बख्शी हो जाएगी। हालेलुया। यहां पे लिखा, साफ लिखा है कि पौलुस कहता है कि जो लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो अजीजों, वो ये आंधी तूफान खत्म नहीं होता है, और चलते चलते डिफरेंट एरियाज में से गुजरते हुए जा रहे हैं। और फिर यहां पे हम देखते हैं, अगर 33 आयत में देखें तो लिखा है कि और जब दिन निकलने को हुआ तो पौलुस ने सब की मिन्नत की कि खाना खा लो, और कहा कि तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया। 14 दिन गुजर गए हैं, अंधेरा है, घटा छाई हुई है, आंधी चल रही है, माल जहाज का निकाल के फेंकते जा रहे हैं ताकि जहाज हल्का हो, पानी ना भर जाए, डूब ना जाए। तो और पौलुस के अंदर, अब पौलुस क्योंकि उसने पहले भी रोजा रखा, दुआ की थी और खुदा ने जो कुछ दिखाया, और अब इस वक्त 14 दिन गुजर गए हैं कि किसी ने कुछ नहीं खाया। अजीजों, बाकी लोगों ने तो डर, खौफ और जो भी फिक्रें थी उनकी, शायद उस वजह से कुछ नहीं खाया, मगर हो सकता है पौलुस ने वो भी दिन जो है वो रोजों में ही गुजारे हैं, उसने रोजे में ही गुजारे हैं, वो दुआ ही करता रहा होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो रोजा ही था, उसके लिए ये नहीं था कि वो नहीं खा रहे। तो 14 दिन जब 2 हफ्ते गुजर गए हैं इसी चक्कर में, तो उसने उठकर सबको कहा कि खातर जमा रखो, 14 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया, चलो उठो, उठकर खाते हैं। और यहां पे लिखा है कि वहां पर उस जहाज में कितने लोग थे, और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे। 37 आयत में लिखा हुआ है 276, 276 लोग उस जहाज में थे। और पौलुस ने रोटी ली और शुक्र करके उन सबको कहा कि खाओ, और पौलुस ने भी खाई और सब ने रोटी खाई है। और हालांकि उनके पास खाना नहीं था, थोड़ा सा खाना रह गया था, और उन्होंने सब ने वो रोटी खाई है। पौलुस ने उनको सबको कहा कि खाओ तुम। 276 आदमी, 276 लोग थे, उन सब ने खाई। और उसके बाद फिर से उन्होंने जो और गेहूं आटा बचा हुआ था सबको फिर वो भी फेंक दिया उन्होंने। और चलते एक और जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने देखा कि एक जजीरा है, आइलैंड है, और यहां पर जहाज को रोक लेते हैं। तो जहाज हवा के जोर से एक जगह पर धंस गया, तो उसका फ्रंट तो ठीक हो गया, बच गया, मगर वो जो पीछे का हिस्सा था वो हवाओं के जोर से और समुद्र के पानी के जोर से टूटना शुरू हो गया। और लोगों ने फिर सिपाहियों ने तो चाहा कि ये कैदियों को सबको मार दें कि ये भाग ना जाएं, कहीं तैर कर भाग ना जाएं, मगर सूबेदार ने पौलुस को बचाने के लिए उनको रोका, सिपाहियों को, कि किसी को मारना नहीं है, किसी को कत्ल नहीं करना, किसी को क्योंकि पौलुस ने, सूबेदार ने, वो तब में भी सूबेदार ने पौलुस की बात पर शायद ईमान रखा हो कि ये जो कह रहा है ना कि कोई किसी की जान जाया नहीं होगी, सब बच जाएंगे और हम रोम पहुंचेंगे, इटली पहुंचेंगे। तो उस वक्त शायद सूबेदार ने उसकी बात पर यकीन किया, क्योंकि पहले एक ऑलरेडी उसने ना यकीन करके तो काफी ये नुकसान हो चुका है। तो अजीजों, वहां पर पहुंचते हैं, जब उस जजीरे पर पहुंचते हैं तो सब लोग कोई फट्टे पर, जहाज के फट्टे पर, किसी चीज पर तैर कर किनारे पर लग गए, वो आ गए उस जगह पर, खुशकी पर आ गए, क्योंकि वो पास, मतलब खुशकी के नजदीक ही थे। तो वो जजीरे पर रुके, और वो जजीरा जो था, वो आइलैंड जो था जहां पर वो जहाज रुका, तो उन्होंने उस बाद में पता लगा कि वो उसका नाम है मिलते, यानी जो इस वक्त माल्टा जिसको कहते हैं, माल्टा का जो आइलैंड है वो माल्टा का आइलैंड था। मिलते उर्दू में लिखा हुआ उसका नाम, इंग्लिश में माल्टा है, जो इस वक्त भी एक आइलैंड है और खूब बड़ा खूबसूरत जगह है वो माल्टा पर रुके। और हम 28 चैप्टर में पहुंच गए हैं। ये 28 चैप्टर की फर्स्ट वर्स में लिखा है कि वो जजीरा जो था वो माल्टा का जजीरा था, माल्टा का वो टापू था। और उसमें हम देखते हैं
पहली आयत दूसरी आयत में लिखा है, और उन अजनबियों ने जो वहां के रहने वाले थे उस जजीरे में, उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मैं की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। उन लोगों ने जो वहां के रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि ये जहाज यहां पर आया है, शिप जो है, और किनारे तक पहुंचने से पहले ही फंस गया है और ये टूटना भी शुरू हो गया है और ये सब लोग तैर के आए हैं। तो उन लोगों ने उन पर उनकी खबरगिरी की, उनसे उनकी हेल्प की, और उन्होंने एक आग भी जलाई वहाँ पर, और उनको, क्योंकि सर्दी का मौसम था, बारिश भी हो रही थी, तो वो जो माल्टा के जो लोग थे उस जजीरे के, उन्होंने उनकी काफ़ी उनके साथ मेहरबानी की और उनकी हेल्प की और उनको आग जला के दी ताकि वो आग तापें और वहाँ पर बैठें और अपने आप को होश में लाएं, और जो कुछ भी उनकी वो हेल्प हो सकती थी उनकी उन्होंने की, क्योंकि उनको पता था कि ये जहाज़ में से अभी इनका जहाज़ जो है वो टूट गया है पीछे से, और इसमें फिर ये लोग बच गए हैं, और उन्होंने उनकी बड़ी हेल्प की, उनकी मदद की, मरहम पट्टी की, जो भी किया, और उनको आग जला के दी। तो तीसरी आयत में पढ़ते हैं, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। अब वहां पर सब लोग आग ताप रहे हैं, पर पौलुस ने भी और थोड़ी सी लकड़ियां जमा करके वहां से उस आग का एक वो लकड़ियों का गट्ठा बना के, या रखे होंगे गट्ठे बने हुए, तो उसने उसको आग में डाला है। तो लिखा है कि तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। सांप, अजीजों, अब यहां पर कैसे मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों से यहां पर पहुंचे हैं, और जब वो आग ताप रहे हैं, आग जली हुई है, और एक लकड़ियों का गट्ठा पौलुस भी उठाकर आग में रखता है ताकि जले और आग थोड़ी सी तेज हो जाए। तो लिखा है एक सांप जो था, छोटा सांप, गर्मी पाकर वो निकला है और पौलुस के हाथ के ऊपर लिपट गया। और आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। अजीजों, हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे वाकयात आते हैं, खासकर रोजों के दिनों में, रोजे रखकर जब हम दुआ करते हैं तो बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां और हम और आजमाइशों में पड़ जाते हैं। ये एक नॉर्मल बात है, मैं आपको सिर्फ इनकरेज करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, ये एक नॉर्मल बात है। खुदावन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया है और 40 दिन वो बियाबान में पाखरू उनको ले गया है, तो 40 दिन तक खुदावन यीशु मसीह उस फाके की हालत में, उस रोजे की हालत में 40 दिन तक इब्लीस से आजमाए जाते रहे हैं। और इब्लीस जो है खुदावन यीशु मसीह से वो कोई हाथापाई नहीं कर रहा था, कोई जोर आजमाई नहीं कर रहा था, कोई कुश्ती नहीं लड़ रहा था, मुंह से ही बातें कर रहा था, मगर वो आजमाइशों में यीशु मसीह को डाल रहा था। तरह तरह की आजमाइशें यीशु के पास आई कि उसको सिजदा करे, और या वो पत्थरों से कहे रोटी बन जाए, या अपने आप को ऊपर से गिराए, खुदा को आजमाए, या वो तो सिर्फ 3 मेजर आजमाइशें लिखी, मगर लिखा है कि 40 दिन तक इब्लीस जो है वो यीशु मसीह को आजमाता रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि जब ये सांप निकला है, तो इसी तरीके से अजीजों बहुत दफा ऐसे होता है कि जब आप रोजे और दुआ में ठहरते हैं
तो रोजे और दुआ में ठहरने के साथ साथ आप पर और ज्यादा आजमाइशें आती हैं, और ज्यादा आप देखते हैं कि आपकी मुसीबतें आ रही हैं, या रोजे के दिन खत्म हो गए तो उसके बाद और कोई परेशानियां मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके दुआ और रोजे की वो गर्मी की वजह से, वो जो गर्मी आपके अंदर, वो जो जोश और वो जो पाक रूह की गर्मी आपके अंदर से वो उबल रही थी, उस वक्त रोजे और दुआ में अगर सीरियसली आप उसमें ठहरे रहे तो उस गर्मी की वजह से बहुत से सांप जो हैं उनको वो गर्मी पाकर वो निकल पड़ते हैं और आपके हाथ पर लिपट जाएंगे, आपकी जिंदगी पर लिपट जाएंगे, क्योंकि ये उसका काम है। और जो चीज आपको इस्तेमाल करनी है, जो खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो शायद आपकी गाड़ी खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, आप कहो जी मैंने इतने रोजे रखे, मैंने दुआ करता रहूं, मैंने खुदा उनके साथ टाइम गुजारा और ये मेरी अब देखो गाड़ी खराब हो गई, या कोई और परेशानी मुसीबत आ सकती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस सांप ने, जो जहरीला सांप था, वो आम सांप नहीं था, वो जो जजीरे वाले लोग थे वहां के माल्टा के, वो सांप को देखकर फौरन पहचान गए थे कि ये सांप जो है ये जहरीला सांप है, इसका तो लगना ही है, इसका छोटा सा डसना ही जो है वो आदमी उसी वक्त मर सकता है, उससे उसी वक्त मर जाएगा गिर के। तो उन्होंने वो देखा जब उन्होंने कि पौलुस के हाथ पर वो सांप लिपट गया है, और याद रखिएगा पौलुस रसूल उस वक्त कैदी ही था। वो कैद हो सकता है उसके हाथ में चेनें या पांव में चेनें भी डली भी हों, उस वक्त खुले हुए थे सब कैदी, पर हो सकता है उनके साथ साथ चेनें भी हों उनके, क्योंकि उनको बांध के लेकर जाया जाता था कैदियों को, और दूसरे कैदी भी थे। और वो जो माल्टा वाले लोग थे उन्होंने भी देखा होगा कि ये सूबेदार, क्योंकि उस सूबेदार ने हो सकता है वर्दी पहनी हुई हो, और उसने देखा होगा उन्होंने कि ये सूबेदार है और इसके ये अंडर ये सारे कैदियों, हो सकता है कैदियों के सबके कपड़े भी एक जैसे हो, जैसे जेल में हुआ करते कैदियों के सबके एक ही यूनिफॉर्म भी होता है। तो उनको पता था कि ये कैदी है, कोई खूनी है, कोई चोर है, कोई डाकू है। हो सकता है उन्होंने उनकी जो कैदियों की जो कैटेगरीज थी वो तो नहीं पूछी होंगी, मगर उन्होंने कहा ये कैदी है और रोम कोई बड़ा ही मुकदमे इन पर हैं जो इनको रोम अदालत में लेकर जा रही है कैसर के आगे पेश करने के लिए, और सूबेदार साथ है। तो उन्होंने ये बातें करनी शुरू की हैं। ये बातें, ये अब इब्लीस जो है, अब पौलुस ने रोजे रखे हैं, दुआ की है, उसने लोगों की खातर भी दुआ करता रहा, अपने लिए भी, और जो कुछ खुदावन ने उसको दिखाया भी है, रोया में वर्ड ऑफ नॉलेज दिया, और सब रास्ते का भी उसको दिखाया। तो अब इब्लीस को पता है, सांप को पता है कि ये पौलुस को अगर मैंने आगे जाने दिया तो ये आगे और इस्तेमाल होगा, और खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करेगा, और बहुत से लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल करेंगे, बहुत से लोग बचाए जाएंगे, बहुत से लोग शिफा पाएंगे, बहुत से लोग जो है उन नजात पाएंगे, और बहुत से लोगों की जिंदगी में जो है उनको हमेशा की जिंदगी जो है वो मिल जाएगी। इस इब्लीस को पता है, इसलिए उसने उस रोजे और दुआ की जो गर्मी उसके अंदर थी, बेशक वो लकड़ियों की गर्मी थी, मगर इससे हम सीखते हैं कि हम पर जब मुसीबतें आती हैं, या किसी पर भी मुसीबतें आती हैं रोजा रखने के बाद या रोजों के दरमियान में आजमाइशें आती हैं, तो वो जरूर है कि वो रोजे और दुआ की जो पाकरू की जो गर्मी है उसकी वजह से फिर वो गर्मी पाकर वो जो सांप पहले बैठे होते हैं, छुपे होते हैं, वो निकल पड़ते हैं और आप पर हमला करते हैं, हम पर हमला करते हैं, किसी पर भी वो हमला करेंगे खुदा के लोगों पर, और वो क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप उन मुसीबतों में से जिसमें से गुजरे हो, या रोजे के वसीला से आपको जो खुदा बरकत दे और गवाही आपकी जिंदगी में हो, वो गवाही आप ना शेयर करो, जाके आप वो किसी के लिए दुआ ना करो। तो अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जिस वक्त उन अजनबियों ने, यानी वो जजीरे के जो लोग थे, वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। अजीजों, जब कभी भी, जैसे मैंने बताया कि खुदावन यीशु मसीह जब विल्डरनेस में 40 रात उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, रोजे की हालत में थे, और आजमाइशें इब्लीस जो वो कर रहा है, तो वो
वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कुश्ती नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा, वो हाथापाई नहीं कर रहा, फिजिकली नहीं कुछ भी कर रहा, वो बातें ही कर रहा था। आप हम कलाम में पढ़ते हैं ना, वो यीशु मसीह से बातें ही कर रहा था और बातों में ही खुदावंद यीशु मसीह को फंसाना मांग रहा था। आप अगर पीछे चले जाएं तो बागे अदन में हवा के पास जब इब्लीस आता है उसको आजमाने के लिए, उसको फंसाने के लिए गुनाह में, तो उसके साथ वो बड़ी चापलूसी के साथ आता है और उसके साथ भी बातें ही उसको करता है, बातों में उसको फंसाता है। तो और बातों में ही खुदा पर भी वो उसमें शक में डालता है। और ये लोग भी यहां पर अब बातें कर रहे हैं सब के, और अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि ये बेशक ये आदमी खूनी है। अब हम बाइबल क्लियरली नहीं कुछ भी बताती कि पौलुस ने कोई खून भी किया था, बट हो भी सकता है क्योंकि वो कलीसिया को सताने वाला था, मसीहों को मारने वाला भी था। बल्कि बाइबल में एक जगह पर जब लिखा है कि हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं 7वें 8वें बाब में, स्टिफनस को जब मारने के लिए ले गए, संसार करने के लिए ले गए, तो पौलुस ने वो अप्रूव किया। पौलुस उस बात से खुश था कि उसको मारा जा रहा है, स्टिफनस को संसार किया जा रहा है, और वो उस लोगों के कपड़ों के पास खड़ा होता। तो क्लियर नहीं है कि वो खूनी था या नहीं था। बहरहाल ये लोग, इनको नहीं पता ये कैदी किस कैटेगरी के हैं और पौलुस का क्या कसूर है जो ये कैदी बन के रोम में इसको वहां पर अदालत में पेश किया जाना है। पर वो अपने ही ओपिनियन दे रहे हैं कि ये बेशक ये आदमी कैदी, ये आदमी खूनी है, इसलिए ये समंदर की जो मौत या अज़ियतें या मुसीबतें थी उससे तो बच गया, पर इसकी जो खुदा का जो फैसला है, अदालत है, वो इसको जीने नहीं देगी, ये इसको बदला मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आपस में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को ये कह रहे हैं, अजीजों इब्लीस हमें बातों में ही इल्जाम लगाकर फंसाता है। एक्यूजिशंस जो है, 6ठी आयत में हम 5वीं आयत में यही पढ़ते हैं कि 4थी आयत में कि ये डिमोनिक वॉइसेस हैं जो एक्यूजिशन की होती हैं, जो किसी पर इल्जाम लगाने वाली डिमोनिक वॉइसेस हैं, वो हमारे कान में भी आ सकती हैं और शायद हम भी सुनकर हम कहेंगे कि ओ हो सकता है कि हमने ऐसा किया है तो अब खुदा हमारे साथ नहीं है, खुदा हमें बचाएगा नहीं, शायद खुदा हमारी दुआ और रोजे को भी कबूल ना करे। और यही वो चाहता है और शैतान उसी बात पर हमला करता है जिस चीज को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है या जिस शख्स को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। और बट पौलुस ने क्या किया है जब उसके ऊपर वो सांप उसके हाथ पे लिपटा है, उसने क्या किया? बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। पौलुस ने आग नहीं बुझाई बल्कि कीड़े को उस आग में झटक दिया, उस सांप को, उस कीड़े को, उस सांप को, उस इब्लीसी कुव्वत को जो उसको मारना चाहती थी या रोकना चाहती थी आगे जाने से, उसने उसी आग में उसको झटक दिया। तो हमें भी ऐसे ही करना अजीजों, कोई हम पर हमला होता है उसको उसी आग के हवाला कर दे, पाकरू की आग उस पर मांगे कि वो जलकर भस्म हो जाए। आप मुझे, मेरी वाइफ को, हमें या और जो खुदा के लोग जिनको पता है कि खुदा की आग काम करती है, पाकरू की आग काम करती है, आप हमेशा दुआ में उनको पाकरू खुदा की आग मांगते देखेंगे। इब्लीसी कुव्वतों पर, बीमारियों पर, बदरुओं पर, शैतानों पर, तावीज़ों पर, जादुओं पर खुदा की आग मांगती देखेंगे। हम भी आग मांगते हैं कि खुदा उसी आग में उस इब्लीस को झटक दें, अपने ऊपर से शुक ऑफ कर दे, शेक ऑफ कर दे उसको, और उसी में उसको जला दें जिसमें से वो आग की गर्मी पाकर निकला था। उसको वहीं झटक दे दें और वो ताकि वो उसी आग में जल जाए अजीजों। और आगे अगर हम पढ़ते हैं 6ठी आयत में तो लिखा है, यहां पर बड़ी प्यारी बात लिखी है, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर गिरेगा, यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है या देवता है, ही इज सम गॉड।
अजीजों, वो अब सांप उसके हाथ पे लिपटा हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं, और उसने झटक भी दिया उस सांप को, और वो श्योर थे कि अब ये पौलुस जो है, क्योंकि ये सांप जो है ना, ये छोड़ता नहीं है किसी को डसे बगैर। ये पौलुस जो है अब ये थोड़ी देर में बस ये गिरने ही वाला है, क्योंकि वो ऐसा जहरीला सांप था और वो जजीरे के लोग जानते थे। वो इंतजार कर रहे हैं कि पौलुस अभी गिरा और अभी गिरा। जब काफी देर गुजर गई ना, तो यहां पर लिखा है कि उन्होंने उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। अब पहले उसकी बुराई कर रहे हैं, पहले उसको पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शायद कोई खूनी है और खुदा इसको बदला देगा। अब ये समुंदर से तो बच गया, अब यहां पर ये सांप के डसे से नहीं बच सकता। उन्होंने काफी देर वेट किया है, मगर जब वो कुछ नहीं हुआ पौलुस को, तो उन्होंने कहा नो 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 नो, ये सांप जिसके ऊपर लिपट भी जाए ना, या डस जाए या लिपट भी जाए, इसको छू भी जाए किसी को, वो आदमी तो बच नहीं सकता। तो ये जो इतनी देर तक अब जिंदा है ना, तो ये आम इंसान नहीं है, ये कोई खुदा है, ये कोई देवता है। यहां पर जो लिखा है अजीजों, बहुत दफा ऐसे होता है, बहुत दफा हमारी आम जिंदगी में भी ऐसे होता है। कभी कभी मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे लोग मेरे पास्ट को भी जानते हैं, बहुत से लोगों के हम पास्ट को जानते हैं जो माजी होता है। और पौलुस के पास्ट को ये जजीरे वाले तो नहीं जानते थे, मगर बहुत सारे लोग यरूशलेम में जानते थे, वो जो एरिया था वहां पर जानते थे लोग कि पौलुस क्या करता था। इसी तरीके से बहुत से लोग हमारे पास्ट को, हमारे माजी को जानते हैं, और फिर वो इल्जाम भी लगाते हैं। पर जब वो देखते हैं कि खुदा इनके साथ है और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हमारा इल्जाम लगाना इनके ऊपर बेकार हो रहा है, खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अजीजों वो फिर और ख्याल करके कहने लगते कि नहीं नहीं, ये खुदा का बंदा है, ये तो कोई देवता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे पता है, मैं इसमें से गुजरा हूं। मेरे लिए बहुत सारे ऐसे इल्जामात जो आते थे, तो मैं कहता था कोई बात नहीं है, मगर क्योंकि मुझे खुदा ने रोजे और दुआ में, जब डेलावेयर से मुझे खुदा वापस लेकर आया था न्यूयॉर्क में, तो उस वक्त खुदा ने, मैं आना नहीं मांग रहा था, तो खुदा ने कहा था मैं तेरे साथ हूं, तू वापस जा, मैं तेरे पास्ट को अपने लहू से धोता हूं, तू वापस जा, मुनादी का काम कर, जाके वहां पे मेरा काम कर, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तो अजीजों, वाकई मैंने देखा कि यहां पर आकर जब मैंने रहना शुरू किया, खुदा उनकी खिदमत करनी शुरू की, खुदा उनके साथ चलना शुरू किया हम्बली, और खुदा उनके साथ, खुदा उनकी जो मुनादी, उसकी खुशखबरी की, कलाम की मुनादी करनी शुरू की, तो लोगों के ख्याल बदल गए। वो फिर और ख्याल करके उन्होंने ये अपना ओपिनियन रखा और प्रेज करने लगे कि नहीं, ये खुदा का बंदा है जिसको खुदा इस्तेमाल करता है। तो इसी तरीके से पौलुस के साथ भी है कि पौलुस को अब वो और ख्याल, यहां पर हमें उर्दू में इतना वो स्ट्रांग नहीं लग रहा ना, ये यहां पे इंग्लिश की बाइबल है, ये एक मिनट मेरे पास है, ये बहुत बड़ी बाइबल है वैसे, ये जो पुलपिट बाइबल है, मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ आपको। जो 6ठी आयत में लिखा है 28 बाब की, 8th चैप्टर की, Howbeit they looked when he should have swollen or fallen down dead suddenly, but after they had looked a great while, कि यानी बहुत देर तक जब वो देखते रहे, and saw no harm come to him, they change their mind। जैसे उर्दू में लिखा है ना कि वो फिर और ख्याल करके उन्होंने कहा कि ये तो कोई देवता है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है,
after waiting for a while, when they saw he is not going to die, तो क्या लिखा है, they changed their minds and said that he was a god. उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उनका ओपिनियन बदल गया, उनका माइंड चेंज हो गया पौलुस के बारे में, और कहने लगे ये तो कोई खुदा है, ये तो कोई देवता है, या देवता था कोई जिसको सांप ने कोई जरर, शैतान ने कोई जरर ना पहुंचा सका. हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया. तो अजीजों, आगे लिखा है, हम 7वीं आयत में देखते हैं. अभी हमने 6ठी आयत पढ़ी थी कि उनके माइंड चेंज हो जाता है, और पहले वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जब इब्लीस उस पर हमला करता है और उसका कोई नुकसान नहीं कर पाता, वो और बच जाता है, वो उसी आग में उसको झटक देता है पौलुस, तो उनका माइंड चेंज हो जाता है. फिर माइंड चेंज हो जाता है और कहते हैं कि ये तो कोई खुदा था, ये तो कोई देवता था. 7वीं आयत में लिखा है, वहां से करीब पुबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की. अब आगे अगले दिन की बात है या जब भी, तो लिखा है कि वहां से करीब ही एक पुबलियस नाम एक सरदार था, वहां पर रहता था. तो उसी टापू में, उस जजीरे में लिखा है कि उस टापू के सरदार की मिल्क थी, उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की. वो सरदार जो था वो एक बड़ा लीडर था, सरदार था, और वो उनको, पौलुस को और बाकी सब लोगों को, आई डोंट नो, ये सारे 276 लोग सभी चले गए उसके घर, या पौलुस या उसके साथ कोई और जो भी थे वो साथ गए होंगे, जो आई डोंट नो. यहाँ पर लिखा है कि वो हमें वो ले गया और 3 दिन तक उसने उनकी खिदमत की, उनकी मेहमानी की खूब. और उसका नाम क्या था? पुबलियस. और उसी जजीरे में ये जो मिल्क है ना, मिल्क जैसे हम इंग्लिश में दूध को मिल्क बोलते हैं, ये वही मिल्क है. और मिल्क का मतलब है जागीर या टेरिटरी, या कोई ज़रई ज़मीन, या जैसे डेरा कह सकते हैं. बट इसका जो मेन जो इसका वर्ड है वो जागीर आप सब लोग समझते हैं. मलकियत थी और जागीर थी. उसका एक एरिया था जहाँ पर वो रहता था, काफ़ी बड़ा, काफ़ी अमीर और सरदार था उस एरिया का. तो उसने घर ले जाके 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की, पौलुस लिखता है, पौलुस बताता है. और ऐसा हुआ कि पुबलियुस का बाप, तो उस सरदार का जो बाप था वो बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था. वो उसके बाप को बुखार था और डायरिया लगा हुआ था, और वो बीमार पड़ा था. पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी. हालेलुया. पौलुस ने वहां जाकर उसके लिए दुआ की है, पुबलियुस के बाप के लिए, और उसको डायरिया था और बुखार था, और फिर उसके पर हाथ रख के उसको शिफा दी है. तो अजीजों, ये इब्लीस ने जो उसके हाथ पर हमला किया था, क्योंकि खुदा उस हाथ को इस्तेमाल करना चाहता था आगे पौलुस के हाथ को, कि वो आगे किसी को शिफा का काम दे, क्योंकि वो उस जजीरे में फिर काफी देर तक रहे, काफी दिनों तक वहां पर रहे, और फिर खुदा ने उनको वहां पर इस्तेमाल किया. हो सकता है कि सारा का सारा जजीरा खुदा उन यीशु मसीह पर ईमान ले आया हो, और वहां पर, और आगे लिखा है यहां पर ही उसने शिफा दी. और 9वीं आयत में लिखा है, जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए. और भी बहुत सारे लोग, फिर उन्होंने सुना ना, जब पता लगा कि वो सरदार के बाप को जो है शिफा मिली है पौलुस ने हाथ रख के, तो लिखा कि और भी बीमार जो थे वहां पर आए और वो सारे अच्छे किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की
और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। और लिखा है कि बहुत सारे और लिखा है आगे हम 11वीं आयत में पढ़े, 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान जो था वो जो निशान लिखा हुआ है जो उसके ऊपर एम्बलम लगे होते हैं। तो अजीजों 3 महीने वहां पे वो रहे हैं। तो आप हिसाब लगाओ कि उस जजीरे में जो लोग थे वहां पर खुदा ने पौलुस रसूल को कितना इस्तेमाल किया होगा, कितना उस जजीरे में खुदा यीशु मसीह की मुनादी करने का पौलुस को जो है वो मौका मिला होगा, और कितने लोगों को वहां पर शिफा मिली होगी, कितने लोगों ने वहां पर नजात पाई होगी उसकी वजह से। बट वो क्योंकि इब्लीस भी जानता है कि यह खुदा का बंदा है, इसने रोजे रखे हैं, और जब फरिश्ते ने या खुदा उनके बंदा को पौलुस को जो कुछ भी बताया और दिखाया, पौलुस ने भी आगे डिक्लेयर किया है, तो इब्लीस ने ऑफ कोर्स वो बातें सुनी है पौलुस के मुंह से सुनी होंगी कि पौलुस ने जब बताया कि मुझे खुदा के फरिश्ते ने जो खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी मैं इबादत करता हूं उसके फरिश्ते ने मुझे आके बताया कि तू पौलुस तू खातिर जमा रख, तुम कोई भी नहीं मरेगा, तुम्हारी जान जो है मैंने बाकी लोगों की भी जान बख्श दी है, और तू रोमा में जाकर तू पेश किया जाएगा वहां पर कैसर के। यहां पर अगर हम 27 बाब की 24 आयत में लिखा है कि कहा ऐ पौलुस, उस फरिश्ते ने कहा कि ऐ पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी किया। तो अब जो पौलुस हो सकता है कि जो रात को जो खुदा के फरिश्ते ने खुदा ने जब पौलुस से बात की है और ये बात खुदा पौलुस को बताई है, तो शैतान उस वक्त शायद पौलुस उसके फरिश्ते की बात और जो फरिश्ते ने उसको कहा, खुदा ने जो पौलुस से बात की उस बात का खुद फरिश्ते इब्लीस को ना पता हो। बट जब पौलुस ने डिक्लेयर किया है ये बात बताई है लोगों को, तो उस वक्त तो आम होगी ना वो बात। तो शैतान ने भी उस बात को लिया और वो पौलुस के ऊपर, उसके हाथों पर उस इब्लीसी कुव्वत ने, उस ताकत ने उसके ऊपर हमला किया ताकि ये पौलुस आगे ना जा सके और ना इस जजीरे में खुदा इसको इस्तेमाल कर सके, ना इसके हाथ को इस्तेमाल कर सके। और फिर और वो इब्लीस ने बहुत सी बातें उस जजीरे के लोगों के मुंह में डाली कि वो मुंह में इल्जाम उस पर लगा रहे हैं कि ये तो कोई खूनी है, ये तो कोई, क्योंकि वो कैदी है तो इसका मतलब है जरूर है कि ये किसी किस्म का कोई गुनाहगार है जिसको समुंदर की इससे तो बच गया पर अब नहीं बचेगा, क्योंकि इसको सांप, ये जहरीले सांप इसके हाथ पर जो लिपट गया है, इससे तो कोई बच नहीं सकता। तो अजीजों, हमारी जिंदगी में इसी तरीके से बहुत दफा बहुत से शैतानी कुव्वतें, इब्लीसी सांप हम पर हमला कर सकते हैं और करते हैं, खासकर रोजे और दुआ में जब आप ठहरते हैं और इब्लीस जानता है कि खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, खुदा आपकी मुश्किलों को हल करने वाला खुदा है और उसने आपकी जिंदगी में जो काम किया है। अजीजों, हम दुआ करें और उस सांप को, उस इब्लीसी कुव्वत को, उस शैतानी हमले को उसी आग में झटक दें, उसी आग में, पाखरू की आग में उसको जला दें, वापस जला दें जिसमें से वो गर्मी पाकर निकला है और आप पर हमला किया, हम पर हमला किया, आपके बच्चों पर हमला किया या आपके फाइनेंसेस पर हमला किया। जब आप रोजे और दुआ में अपने आप को खुदा उनकी हुजूरी में फरोतन करते हैं तो इब्लीस चाहेगा कि आपका रोजा और आपकी दुआ जो है वो कबूल ना हो और आपके ऊपर ऐसा हमला किया जाए कि आप अपनी रोजे और दुआ को भी भूल जाएं, उसके आउटकम को भी भूल जाएं। मगर इब्लीस को पता नहीं है कि खुदा की जो आग है उसी में अगर आप उसको झटक दें तो वो जलकर भस्म हो जाएगा और उसका हमला नाकारा हो जाएगा। और वो जैसे यीशु मसीह को बातों बातों में फंसाना मांग रहा था, आजमाइश कर रहा था, वो आपको भी फंसा नहीं पाएगा और आप फिर उसको कह सकते हैं, ए इब्लीस दूर हो और इस आग में भस्म हो जा, इस आग में जल जा, मैं तुझे इस आग में डाल देता हूं, मैं खुदा की आग तेरे लिए मांगता हूं। हालेलुया। और वो लकड़ियां, अजीजों, जो लकड़ियों का गट्ठा पौलुस ने जैसे बनाया था
और उसको आग में डाल रहा था, वो लकड़ियों का गट्ठा। आप लोग भी हो सकते हैं, मिलकर जब लोग दुआ करते हैं तो जरूर कोई ना कोई सांप जो है निकलते हैं, और वो गर्मी पाकर, पाखरू की आग की गर्मी से वो निकल पड़ते हैं, और वो जरूर किसी ना किसी पर हमला करेंगे। और कुछ नहीं तो जरूर वो आपके लीडर पर हमला कर सकते हैं, आपके पास्टर पर, आपके और कोई आपका ग्रुप लीडर, कोई दुआया ग्रुप लीडर हो, उस पर हमला कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, आपको अब जरूर है कि उसी आग में उस इब्लीसी कुव्वत को, उस हमले को झटक दें और खुदावंद से उसके लिए डिस्ट्रक्शन मांगे और उसको अपने पांव के नीचे भी कुचलें। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, आइए दुआ करते हैं, खुदावंद की हुजूरी में झुकते हुए दुआ करते हैं। अपने आप को तैयार करें खुदावंद की पास, उसके कदमों में झुकने के लिए कि अगर ऐसी कोई आजमाइश रोजे और रखने के बाद, दुआ के बाद आप पर कोई आजमाइश आती है, तो वो अबलीस उससे शर्मिंदा हो, अबलीस उस आजमाइश में नाकाम हो जाए, उस हमले में जो वो आप पर करे नाकाम हो जाए। और अगर आप पर अबलीस लोगों के मुंह से कोई इल्जाम भी लगवाता हो कि आपकी जिंदगी के गुनाहों को लोग जानते हों, या आप पर वो अपने तरफ से ही ऐसे इल्ज़ाम निकाल रहे हैं, उनके मुंह में खुदा वो इब्लीस इल्ज़ाम डाल रहा है, उनके मुंह में बुराइयां डाल रहा हो, तो वो और उनके मुंह से आपके लिए बुराइयां निकल रही हों, आपके लिए बुरे ख्याल निकल रहे हों, तो अजीजों, अब जब आप उस इब्लीसी कुव्वत को, उस इब्लीसी ताकत को, उन जबानों को, उन डिमोनिक वॉइसेस को आग में झटक देंगे और उनको आग में जला देंगे, तो जरूर है कि लोगों के जो ओपिनियन है, लोगों के ख्यालात, उनके माइंड चेंज हो जाएंगे आपके लिए, और वो जरूर जानेंगे कि आप खुदा की बंदी और आप खुदा के बंदा हैं। हालेलुया। और फिर वो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, आपके हाथों को इस्तेमाल करे, आपकी गाड़ी को इस्तेमाल करे, आपके फाइनेंसेस को इस्तेमाल करे, आपकी टैलेंट को इस्तेमाल करे, आपकी पढ़ाई लिखाई को इस्तेमाल करे, आपकी जो भी सलाहियतें हैं, आपकी जो अंदर जो काबिलियत है, उसको खुदा इस्तेमाल करे। जो भी आपकी जिस चीज को भी खुदा इस्तेमाल करना चाहे वो करेगा, और खुदा उसकी हिफाजत करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं। तेरा बंधन तोड़े दे, मोहब्बत दिलों को जोड़े। मसा तेरा बंधन तोड़े दे, मोहब्बत दिलों को जोड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुद को घटाएं, उसको बढ़ाएं, आगे ही आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। खुद को घटाएं, उसको बढ़ाएं, आगे ही आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हंसा तेरा बंधन तोड़े, दे मोहब्बत दिलों को जोड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ तारीफ गाऊं, यीशु की तारीफ गाऊं, मीठे सुरों में मैं गाऊं बजाऊं, तारीफ तारीफ गाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। शाफी शाफी हमारा यीशु है, शाफी हमारा, शाफी शाफी हमारा, यीशु है शाफी हमारा, सारे रोगों से देता छुटकारा, शाफी शाफी हमारा, सारे रोगों से देता छुटकारा, शाफी शाफी हमारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अजीजों, मैं चाहता हूं कि चंद लम्हों के लिए आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। किसी आप आजमाइश में फंसे हुए हैं, या ऐसा कोई टाइम आप पर आया है, या कोई हमला आप पर हुआ है, आपके रोज़े की वजह से, आपकी दुआ की वजह से, आपके किसी बच्चे पर, किसी सिचुएशन पर, कलीसिया में किसी पर, कलीसिया पर, पास्टर पर, लीडर पर, एल्डर पर। तो खुदावन की आग अपनी जिंदगी में मांगे। खुदावन की आग में उस हमले को, उस इब्लीस को, उस शैतानी कीड़े को उस आग में झटक दें। हालेलुया। और मेरी ये दुआ है आज
यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूं कि जितने भी लोग आज इस वक्त इस इबादत में शामिल थे या बाद में होंगे अपने अपने टाइम के हिसाब से, मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके उस जहाज को, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि किस तरीके से मुखालिफ हवाएं, तेज आंधी, काली घटा, ना चांद नजर आ रहा, ना सूरज, ना सितारे, और कोई बचने की उम्मीद नहीं रही। तो अजीजों, मेरी ये दुआ है कि आपकी जिंदगी का जहाज जिसमें आप शामिल हैं और तेज आंधियां चल रही हैं, काली घटा छाई हुई है और आपके पास अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची, जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं, तो बट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास ही वो कुव्वत है, ताकत है, उसके पास ही वो हिकमत और उसके पास ही वो प्रोटेक्शन है कि वो आपको शिफा दे सकता है, आपको उस सिचुएशन में से निकाल सकता है, उस मौत के फंदे से आपको आजाद करा सकता है, चाहे वो किसी बीमारी की सूरत में है, चाहे किसी भी सूरत में आपकी जिंदगी में वो मौत की वबा, मौत की बला, किसी सांप की सूरत में, किसी अजदहा की सूरत में, किसी आंधी तूफान और ऐसी सूरत में जो खुदा हम आपकी जिंदगी का जहाज वो इस स्ट्रॉम में, लहरों में फंसा हुआ है, वो आपको यही पता लग रहा है कि अब मौत है, अब मौत है, अब कोई चारा नहीं। तो अजीजों, आज खुदावंद के आगे झुकें, रोजा रखें, दुआ करें ताकि खुदावंद आपको निकाले। और अगर आपने रोजे रखे और दुआ की और उसके बाद ऐसा हुआ है तो और जो भी ये हमला है उस पर पाक रूह की आग मांगे, उसको आग में झटक दें। हालेलुया। मेरी ये दुआ है कि आपकी जिंदगी का जहाज, नैया, वो पार लगाने वाला खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में हम गाते भी हैं कि नैया पार लगा, नैया पार लगा, वो ही हमारा मल्लाह है, वो ही हमारा खुदा है। वो ना खुदा नहीं, वो खुदा है। हालेलुया। ना खुदा तो शायद हमारी जहाज को, हमारी जिंदगी के नैया को पार ना लगा सके, मगर खुदा जरूर लगा सकता है और उसका नाम है यीशु मसीह, उसका नाम है यीशु मसीह, उसका नाम है यीशु मसीह। वही आपकी जिंदगी के जहाज को पार लगा सकता है, वही आपको खतरों में से निकाल सकता है, वही आपके खिलाफ उठने वाले तमाम इल्जामात को वो चेंज कर सकता है। वो लोगों के माइंड, लोगों के बातें, लोगों के ख्यालात, लोगों की मुंह की बातें, इल्जामात जो आपके लिए निकल रहे हो और आपको खुदा ने माफ किया हो, आपको खुदा ने, जैसे पौलुस की जिंदगी को खुदा ने माफ किया, उसको चेंज किया। वो पौलुस जो कलीसिया को सताता था, वो पौलुस जो उनको कत्ल करवाने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए सम्मन लेकर जाया करता था, उसकी जिंदगी को खुदा ने चेंज किया और वो सांप जो था वो भी उस पर हमला करके नाकाम हो गया। वो जहरीला सांप, उसको खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी, उसकी शिफा और उसके काम की बड़ी बड़ी नाम की खुशखबरियां और बड़े बड़े कामों का जलाल खुदावंद यीशु मसीह का दिखाने के लिए पौलुस को वो अबलीसी कुव्वत, वो सांप, वो कीड़ा, जहरीला कीड़ा, वो रोक ना सका, उसको उसने आग में झटक दिया। आज आप भी आग में झटक दें। मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करता हूं कि ऐसा कोई भी कीड़ा, ऐसा कोई भी सांप जो आपकी जिंदगी में है, जो आपके हाथों में है, जो आपके हाथों से लिपटा हुआ है या आपके बदन से लिपटा हुआ है, ऐसा कोई भी सांप है तो पाक रूह की आग उसके पर गुजरे, पाक रूह की आग में उसको जला देते हैं, पाक रूह की आग में उसको जला देता हूं, पाक रूह की आग मांगता हूं, पाक रूह की आग उनके लिए मांगता हूं यीशु के नाम से। वो लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करें, अपने साथ दुआ करने वाले इकट्ठे करें ताकि वो आग और तेज हो जाए, पाक रूह की आग वो जल दे और कोई सांप निकले तो उसी आग में झटक दें और उसको वो जल जाए यीशु के नाम में। पाक रूह की आग से वो जल जाए, वो सारे सांप, वो सारे कीड़े मकोड़े वो जल जाए यीशु के नाम से। कोई मौत की वबा, कोई मौत की, कोई कीड़े, कोई मौत के कोई फंदे, कोई मौत की बीमारियां, कोई मौत की वबा आपकी जिंदगी में है, खुदावंद यीशु के नाम से वो जाती रहे, वो जाती रहे। हालेलुया। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, हम खुदावंद अपने अजीजों के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में।
हालेलुया। हम उन अबलीसी हमलों को आग में झटकते हैं। हम अपनी बहन मरियम के लिए, मिसेस पास्टर जेकब की वाइफ के लिए, मरियम के लिए हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से। उनकी किडनीज पर जो हमला हुआ है, उनकी सेहत पर जो हमला हुआ है, यीशु के नाम से उसको हम आग में जलाते हैं, ताकि खुदाउन की बंदी वो उठ खड़ी हो और तंदुरुस्ती की हालत में हो। हम रॉबिन भाई के, रॉबिन जॉन के लिए दुआ करते हैं। उनकी किडनीज पर जो हमला हुआ है अबलीसी कुव्वतों का, यीशु के नाम से हम उसको भी जलाते हैं आग में। हम अबलीसी हमले को आग में जलाते हैं, उन सांपों को आग में जलाते हैं, ये हमला करने वाले, किडनीज डिस्ट्रॉय करने वाले, यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावन बहुत से पास्टर्स जो खुदावन यीशु एवेंजलिस्ट, जो भी खुदावन यीशु हमारे पास जिनकी दरख्वास्तें आती हैं उनकी मिनिस्ट्री के लिए, या उनके फाइनेंशियल हेल्प के लिए, या उनके खुदावन यीशु जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, खुदावन यीशु मैं दुआ करता हूं कि उनकी ज़रूरियात तेरी हुजूरी से पूरी हो। जो रोज़े और दुआ में खुदावन तेरे लोग, तेरे बंदे टाइम गुजारते हैं और उन पर इस किस्म की आजमाइशें आती हैं, अबलीस उनके फाइनेंसिस पर हमला करता है, उनको बेरोजगार करता है, या उनके फाइनेंसिस को उनको खुदावन यीशु मायूसियों में डालता है, लोगों को, तेरे खादमों को, तेरे खुदावन मुनादों को, खुदावन इवेंजलिस्टों को, पास्टरों को, खुदावन जो भी तेरे काम करने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले लोग हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन यीशु के नाम से वो अबलीसी हमले, वो आजमाइशें उनके जिंदगी से यीशु के नाम से जाती रहें, और वो पालूस की तरह इस्तेमाल किए जाएं। वो लोगों पर हाथ रखें, उनको लिए शिफा होए, लोगों के लिए लोगों पर हाथ रखें। बदरूहों को हुक्म दे तो बदरूएं आग में जलाई जाएं, वो अबलीसी कुव्वतें, बीमारियां आग में जलाई जाएं। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन यीशु वो भाई इवेंजलिस्ट मुबशर के लिए, बादल के लिए, मुबशर बादल के लिए दुआ करते हैं। खुदा यीशु के नाम से उसके कान पर जो अबलीस ने हमला किया है उसको रोकने के लिए, उसको खुदा यीशु उसको, ताकि वो चर्च ना लगा सके, या मुनादी का काम ना कर सके आगे जाके, और विजिट ना कर सके इन दिनों में किसी को, या अपना काम ना, जॉब ना कर सके। यीशु के नाम से उस अबलीसी हमले को, उस कान, उसके बादल के जो कानों पर हुआ है, यीशु के नाम से उसको हम आग में जलाते हैं, आग में जलाते हैं, यीशु के नाम से आग में जलाते हैं। हमेशा के लिए वो फना हो जाए। और खुदावंदा तेरे बंदा को, एवेंजलिस्ट बादल को हम दुआ करते हैं कि तू खुदावन उसको अपनी कुदरत से, अपने जलाल में इस्तेमाल करे, खुदावन शिफा के लिए, बरकतों के लिए, खुशखबरी की मुनादी के लिए। हालेलुया। और खुदावन हम अपनी पूरी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। हम खुदावन यीशु के नाम से, हम खुदावन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, खुदावन यीशु के नाम से अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स, यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए दुआ करते हैं। किसी की जिंदगी में अगर कोई ऐसे हमले, ऐसे खतरे, आंधियां, तूफान, काली घटाएं, या सांपों के हमले, या बिच्छुओं के हमले, इब्लीसी कुव्वतों के हमले हो रहे हैं, और वो लोग डरे हुए हैं, और दूसरे लोग भी उनके लिए बातें कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो सारी इब्लीसी बातें, इब्लीसी वॉइसेस, डिमोनिक साउंड्स शट ऑफ हो जाएं, और खुदावन तेरे लोग बचाए जाएं, मुकम्मल रिस्टोर किए जाएं, डिलीवर किए जाएं। और खुदावन यीशु मैं सबको तेरे लहू से, तेरी आग में प्रोटेक्ट करता हूं। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावन यीशु, तेरी हमद हो, तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु, तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु, तेरा शुक्र हो आज की शाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी कलाम की बातों के लिए। खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु। अपने लोगों को पर रहम कर, और अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, कि खुदा किसी किस्म का कोई इब्लीसी हमला, कोई शैतानी एजेंट, चाहे वो सांप की सूरत में, अजदाह की सूरत में, किसी काले कुत्ते की सूरत में, किसी जानवर की सूरत में, किसी भेड़िए शेर की सूरत में है, कोई भी खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों में जो ख्वाबों में आकर हमले करते हैं, खुदावन तेरे यीशु नाम से इन ख्वाबों को हम कैंसिल करते हैं, इन ख्वाबों को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करते हैं। खुदावन यीशु के नाम से इनको आग में झटक देते हैं। इन सारे जानवरों को जो ख्वाब में तरह तरह के जानवर हमले करते और नजर आते हैं, उनको खुदावन तेरे यीशु नाम में खुदावन पाकरू की आग में झटक देते हैं, और वो ताकि वो जलकर भस्म हो जाए और दोबारा हमला ना करने पाए। यीशु के नाम में मरे हुए लोग, जो खुदावन यीशु, मरे हुए लोग, अबलीसी खुदावन शक्तियां, अबलीसी बदरुएं जो मरे हुए लोगों का, रिश्तेदारों की रूप धार के लोगों के ख्वाब में आते हैं,
खुदावन यीशु के नाम से उनको हम झिड़कते हैं कि इनके ख्वाबों से वो मौत की बदरूएं जाती रहें और रूप धारना बंद करें यीशु के नाम से। हालेलुया। और खुदावन तेरे लोग आजाद हों, खुदावन यीशु मौत के फंदों से आजाद हों, मौत की रस्सियों ने जो तेरे लोगों को घेर रखा है, खुदावन यीशु के नाम से वो रस्सियां आग, पाखरू की आग से जल जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कुछ आज शाम हमने मांगा है, तूने दिया है, हम पा लेते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए पा लेते हैं। हालेलुया। और सब यीशु के नाम में आमीन कह सकते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, यहाँ पर खुदावन पाकरू की आग उतरी हुई है और वो मेरा ईमान है वो आग आपको भी छू रही है और उसने आप उस आग को महसूस कर सकते हैं। उस आग में कोई भी आपके ऊपर हमला है, उस आग में झटक दें, उस सांप को, उस हमले को, उस शैतानी कुव्वत को उसी पाकरू की आग में झटक दें। अपने मुंह से बोलें। इब्लीस भी मुंह से बोल रहा है। खुदावन यीशु मसीह जब रोजे में ठहरे रहे हैं वो 40 दिन तक, तो इब्लीस मुंह से ही बातें कर रहा था और खुदावन यीशु मसीह भी उसको मुंह से जवाब दे रहे थे। और वो कलाम में खुदावन यीशु मसीह वो कलाम की बातों से ही जवाब दे रहे थे। आप भी कलाम से ही इब्लीस को जवाब दे सकते हैं, अपने मुंह से जो आपके पर इल्जाम लगाता है। आप ये कह सकते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और इब्लीस से कह सकते कि ए इब्लीस, मेरे पास से दूर हो जा और कभी वापस नहीं आना। मैं खुदावन का बंदा हूँ, खुदावन की बंदी हूँ, मुझे उसने मसा किया है और वो मुझे हिफाजत करता है। उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपने आप को खुदावन की आग में कवर करें ताकि आप जो कुछ आप चाहते हैं कि रोज़े और दुआ के बाद खुदावन आपकी ज़िंदगी में करे, आप यकीन रखें कि खुदावन करने की कुदरत रखता है और क्योंकि उसके कलाम में ऐसा लिखा है। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत हम सब के साथ, आप सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन। अजीज़ों, एक बात याद रखनी है कि जो हमने अमाल की किताब 27 बाब में पढ़ा है कि जो पौलुस ने लोगों को नसीहत की और लोगों ने उस नसीहत को ना सुना के आगे शायद खतरा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई खुदावन के खादम, खुदावन के बंदा, आपके लीडर्स जो रूहानी तौर पर खुदावन के साथ टाइम गुजारते या उसके कुर्बत में रहते हैं और खुदावन उनको कुछ दिखाए, वो आपको कोई अच्छी नसीहत करें तो ज़रूर उसकी बात मानें और उस पर अमल करें। खुदावंद आपको बरकत देगा और आपको संभालेगा। आमीन।